प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे नंदकेश्वर की महिमा। कालांतर पर्वत पर नीलकंठेश्वर नामक शिवलिंग है जो भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहां पर एक सुंदर कुंड है, उससे सभी पाप भस्म हो जाते हैं। मुक्ति तो उसमें स्नान करने वाले के अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे सदाशिव के असंख्य शिवलिंग स्थापित है। उनमें से मुख्य मुख्य लिंगों की महिमा का वर्णन करता हूँ। यहाँ एक आर्तेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है। यह संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। यहाँ पर परमेश्वर और सिद्धेश्वर नाम के दो और शिवलिंग विद्यमान हैं। पवित्र रेवा नदी के तट पर तीक्षेश्वर, रामेश्वर, पुंडरीकेश्वर और मंडकेश्वर नामक 4 शिवलिंग और भी हैं। इसी तरह नर्मदा नदी के तट पर धुंधरेश्वर, ललेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि शिवलिंग हैं। वहाँ नंदकेश्वर महादेव तो अनगिनत हत्याओं के पाप को नाश कर भक्ति से सभी कामनाओं को पूरी करते हैं। वहाँ पर महावीर जी द्वारा स्थापित कपीश्वर लिंग भी स्थापित है। यह लिंग भी अनंत फल के दाता है। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हमें नंदकेश्वर शिवलिंग की महिमा को विस्तार से समझाइए। सूत जी बोले, रेवा नदी के तट पर चारों वर्णों के द्वारा सेवित एक कर्ण का नगरी है। वहाँ पर एक ब्राह्मण का निवास था। उसके 2 पुत्र थे। वृद्धावस्था में अपनी पत्नी को पुत्रों के पास छोड़कर वह काशी में रहकर तपस्या करने लगा। समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके पुत्रों ने उसको विधि पूर्वक अंत्येष्टि संस्कार एवं श्राद्ध पिंडदान आदि किए। ब्राह्मण की पत्नी के पास जो धन था उसमें से कुछ अपने पास रखकर धन को दोनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। मृत्यु काल निकट आने पर ब्राह्मण की पत्नी ने दोनों पुत्रों से कहा, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में रहकर प्राण छोड़ने का विचार किया था, परंतु ऐसा नहीं हो सका। अब मेरे मरने के बाद मेरे श्राद्ध पिंडदान आदि काशी में आकर करना और मेरी अस्थियां भी काशी जाकर गंगा में प्रवाहित कर देना। इसके सुवाद नामक पुत्र ने माता को विश्वास दिलाया कि जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा। बेटे से आश्वासन की बात सुनकर शिव जी का ध्यान करती हुई ब्राह्मण की पत्नी शिवलोक को प्राप्त हो गई। यह देखकर दोनों पुत्र शोकाकुल होकर रोने लगे। सभी कुटुंबी व पड़ोसी वहां एकत्र हो गए। पुत्रों ने अपनी माता का अंतिम संस्कार किया तथा एक पुत्र सुवाद ने माता की इच्छानुसार उनकी अस्थियां काशी ले जाकर गंगा नदी में प्रवाहित कर दी तथा वहां पिंडदान व श्राद्ध आदि किए। मार्ग में सुवाद ने 20 योजन मार्ग तय करके सूर्यास्त के समय एक ब्राह्मण के घर में रात्रि विश्राम किया। प्रातः उठकर संध्या वंदन तथा पूजा की। रास्ते की थकान न उतरने के कारण उसने अपने अनुचर के साथ यह दिन भी वहीं व्यतीत किया। रात्रि आने पर एक अद्भुत घटना हो गई। उस घर का स्वामी उस दिन शाम के समय कहीं बाहर जाने को तैयार हुआ तो उसे याद आया कि आज मैंने गाय का दूध नहीं दुहा है। इस पर वह अपनी पत्नी से बोला, दूध निकालने के लिए बर्तन लाओ और खूंटे से बछड़ा खोलो। यह सुनते ही उसने पति को दूध निकालने के लिए बर्तन दिया और बछड़ा खोलकर गाय के पास ले आई।
कहीं बछड़ा अधिक दूध न पी ले, यह सोचकर बछड़े को गाय के थनों से हटा दिया। इससे बछड़ा खूब उछलने कूदने लगा। ब्राह्मण के अधिक रोकने के प्रयत्न करने पर उसके पांव में ठोकर लग गई। इस पर ब्राह्मण ने बछड़े को मारपीट कर दूध निकाला और अपने कार्य के लिए चल पड़ा। गाय बछड़े के लिए बहुत दुखी थी, वह रंभा रही थी। यह देखकर बछड़े ने माता को धैर्य बधाते हुए कहा, तुम रो मत, धैर्य रखो, यह सब कामों का खेल है, जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है। मुझ निरपराध को मारने का फल इसे अवश्य मिलेगा। बछड़े की बात सुनकर गाय शोका को होकर बोली, मैं बड़ी हतभागिनी हूँ, मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं इस ब्राह्मण से बदला ले लूंगी। मेरी तरह यह भी दुख भोगेगा। बछड़ा कहने लगा, हम अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहे हैं, जो पशु बनकर यहाँ तरह तरह के फल भोग रहे हैं। अब यदि इस जन्म में इस ब्राह्मण को मारोगी तो पाप लगेगा। यह ब्रह्म हत्या तो महापापों में आती है। इसलिए माताजी, आप धैर्य धारण कर शुभ कर्म करो, पाप कर्म में प्रवृत्त न हो। बछड़े की बात सुनकर गाय बोली, हे पुत्र, तुम मुझे ज्ञान की बातें समझा रहे हो, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु गाय को सताने का भी ब्राह्मण को दंड मिलना चाहिए। मैं प्रातःकाल ही इसका नाश कर दूंगी। ब्रह्म हत्या के पाप को भी दूर करने का मैं उपाय जानती हूँ। मैं वहां जाकर ब्रह्म हत्या का भी निवारण कर लूंगी। यह सुनकर बछड़ा शांत हो गया। इधर ब्राह्मण जो अपनी माता की अस्थियां काशी ले जाने वाला था, वह गाय और बछड़े का संवाद सुन रहा था। उसने सोचा कि मैं प्रातःकाल देखूंगा कि गाय किस प्रकार ब्राह्मण से बदला लेती है तथा किस प्रकार स्वर्ग या नरक लोक में जाकर ब्रह्म हत्या के पाप को दूर करेगी। प्रातःकाल घर के स्वामी ने अपने पुत्र से कहा कि मुझे एक आवश्यक कार्य से बाहर जाना है, तुम गाय का दूध निकाल लेना। इस प्रकार बोलकर ब्राह्मण घर से बाहर चला गया। ब्राह्मण पुत्र ने खूंटे से बछड़ा खोल दिया और गाय को दुहने को तैयारी करने लगा। लड़के की माता भी वहां पहुंच गई। रात्रि की तरह ही ब्राह्मण पुत्र ने बछड़े की पिटाई की। यह गाय को गुस्सा आ गया। उसने अपने दोनों सींगों को ब्राह्मण के बेटे की बगल में मार दिया, जिससे वह बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। यह देखकर उसकी माता ने शोर मचा दिया। आस पड़ोस के व्यक्ति एकत्र हो गए। उसका पिता भी शोर सुनकर भागकर आया। वह पुत्र को बेहोश देखकर रोने लगा। थोड़े समय बाद बच्चे के प्राण निकल गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। गाय को ब्राह्मण ने डंडे से पीटकर घर से निकाल दिया। गाय का बछड़ा भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। ब्रह्म हत्या के कारण गाय का रंग सफेद से काला हो गया। यह देखकर सब लोग विस्मय करने लगे। यह सब देखकर सुवाद नाम का पथिक भी आश्चर्यचकित होकर उनके पीछे पीछे चल दिया। धीरे धीरे गाय नर्मदा के तट पर पहुंच गई, जहां पर नंदकेश्वर विराजमान थे। गाय नर्मदा के जल में घुस गई। उसने जल में कई गोते लगाए। उसका काला रंग धुलकर फिर से सफेद रंग की हो गई। सुबाद गाय के रंग के बदलने से आश्चर्यचकित रह गया। यह नित्य कर्म से निपटकर काशी को चल पड़ा। गाय भी अपने पूर्व स्थान को चली गई। काशी के लिए जाते समय सुबाद को रास्ते में सुंदरी सर्व अलंकारों से सुसज्जित मिली। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई सुबाद के पास आकर बोली, हे मान्यवर, आप अत्यंत खुश दिखाई दे रहे हैं। आप कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? सुबाद ने उसे अपना सारा हाल बता दिया। उसने बताया कि मैं अपनी माता की अस्थियां काशीपुर से गंगा में प्रवाहित करने जा रहा हूँ, क्योंकि मरते समय मेरी माता की यही आज्ञा थी। यह सुनकर युक्ति बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप बहुत भूले हो।
अब कहाँ कहाँ भटकते फिरोगे, यह तीर्थ भी बहुत पवित्र है, इसलिए अस्थियों को इसी तीर्थ में प्रवाहित कर दो। यहाँ पर प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी भी आती हैं और आज वहाँ पवित्र तिथि है, इसलिए देर मत करो, इतना क्या कार्रवाई स्त्री वही अंतर्ध्यान हो गई। यह सुनकर सुवाद अपने सेवकों के साथ इस पवित्र नदी पर लौट आया और अस्थियों को नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। अस्थियों के प्रवाहित करते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटित हो गई। उसने देखा कि उसकी माता दिव्य शरीर धारण करके उससे कह रही है कि तुम धन्य हो जो तुमने मुझे सदगति प्रदान करने में सहायता प्रदान की। तुम हमेशा सुखी रहोगे, तुम्हें किसी चीज की भी कमी नहीं रहेगी, तुम दीर्घायु वाले होगे तथा तुम्हारा वंश वृद्धि को प्राप्त करोगे। इस प्रकार माता सुवत को आशीर्वाद देती हुई शिव जी के धाम को विमान पर आरूढ़ होकर चली गई। सुवाद भी अपने घर को प्रस्थान कर रहा। सूत जी से ऋषियों ने कहा, आप हमें यह चरित्र बताने की कृपा करें कि गंगा जी प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी को नर्मदा नदी में किस लिए आती है। सूत जी ने बताया, हे ऋषियों, एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम ऋषि था। वह नर्मदा नदी के तट पर रहती थी। उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण तरुण अवस्था में मर गया था। उस बाल विधवा ने नंदकेश्वर महादेव की बड़ी तपस्या की। वह शिव जी के ध्यान पूजन भजन में तल्लीन रहने लगी। वह पार्थिव लिंग बनाकर तपस्या में लीन रहने लगी। उन दिनों एक दुष्ट असुर उधर आ निकला। वह बहुत ही शक्तिशाली तथा मायावी था। उसकी दृष्टि बाल विधवा तपस्विनी पर पड़ गई। वह उसके रूप पर मोहित हो गया तथा तरह तरह के प्रलोभन देने लगा। उसने कामंद होकर अपनी वासना की तृप्ति के लिए उससे कहा। तपस्वी ने उसकी ओर देखा तक नहीं। अब उस असुर ने अपनी माया द्वारा डरावने रूप दिखाने प्रारंभ कर दिए और उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। वह डर कर शिवलिंग से चिपट गई और शिव जी से प्रार्थना करने लगी। उसकी आर्त पुकार सुनकर भगवान शिव जी प्रकट होकर हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए दुष्ट को वहीं भस्म कर डाला। इसके पश्चात उसे स्वयं रूप से दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। वह ब्राह्मणी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बाद विनीत स्वर में बोली, प्रभु, आप भक्तों के रक्षक और शरणागत वत्सल कहलाते हैं। आपके चरण कमलों में मेरा बारंबार प्रणाम है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप इसी पार्थिव लिंग में सदैव विराजमान रहें। आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। इधर पतित पावनी गंगा जी भी लहराती हुई दिव्य रूप धारण कर ब्राह्मणी के पास आकर बोली, हे कल्याणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहती हूँ कि प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल सप्तमी के यहाँ आया करूँगी। इसका कारण यह है कि जहाँ भोले शंकर का निवास हो जाता है वहाँ मेरा आगमन परम आवश्यक है। गंगा जी का यह कथन सुनकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। भगवान भोले शंकर तभी से इस पार्थिव लिंग में विराजमान हो गए। तभी से यह वैशाख शुक्ल सप्तमी के दिन गंगा जी वहाँ आने लगी। तभी से यह तीर्थ नंदकेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ।